दुनिया बहुत बुरी है, यहाँ किसी का कुछ नहीं हो सकता और हम चाहकर भी किसी का कुछ नहीं कर सकते। ऐसी तमाम बातें आपने कभी न कभी सुनी होगी, लेकिन आपने गौर किया कि लोग ऐसी बातें कब बोलते हैं? लोग ऐसी बातें तभी बोलते हैं जब कोई काम उनके मन मुताबिक नहीं होता है। यदि उनके मन मुताबिक काम नहीं हुआ तो मान के चलते कि दुनिया बुरी है, और बोलने के पहले वो खुद भी नहीं सोचते कि क्या दुनिया वास्तव में इतनी बुरी है। दुनिया बुरी नहीं है, दुनिया अच्छी नहीं है, आपकी नजरों पे डिपेंड करता है। आप यदि अच्छा सोचते हैं तो आपको दुनिया अच्छी दिखाई देगी। यदि दुनिया में कुछ बदलना है तो आप अपने आप को बदलिए, अपनी आदतों को बदलिए, अपनी सोच को बदलिए, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। आपने बात सुनी होगी, हम बदलेंगे जग बदलेगा, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। मतलब आप अपने आप में सुधार लाइए, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। आप अपना नजरिया बदलिए, आपको दुनिया हमेशा अच्छी दिखाई देने लगेगी। छोटी छोटी कहानियां हैं जिसके माध्यम से बात सामने आती है। कई बार नजरिए के कारण ही, जिस तरह नजरिए से हम दुनिया को देखते हैं, उस नजरिए के कारण ही समस्या का बहुत छोटा सा समाधान हो सकता है, पर हम कुछ बड़ा सा समाधान निकाल लेते हैं और जो बाद में नुकसानदायक होता है। एक बार एक राजा ने अपने मंत्रियों से पूछा कि प्रजा के क्या हाल है। मंत्रियों ने बताया कि प्रजा हर प्रकार से सुखी है और सभी प्रकार का धन वैभव सुख सुविधा उनके पास है, सभी के पास काम है और सभी अमन चैन से रह रहे हैं। राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। राजा ने कहा कि मैं खुद चल के देखना चाहता हूं, और वह अपने 4 मंत्रियों को लेकर पैदल भ्रमण पर निकल गया। जब उसने प्रजा के हाल देखे तो उसने पाया कि सब अमन चैन से रह रहे हैं, सब और खुशहाली है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब राजा वापस महल में आया तो उसके पैर दर्द करने लगे और उसने देखा कि उसके पैरों में छाले पड़ गए। तो उसके मन में आया कि जब मैं एक दिन इन सड़कों पे चला हूं तो मेरे पैर में छाले पड़ गए और मुझे इतना दर्द हो रहा है, तो मेरी प्रजा को तो रोज इस पर चलना पड़ता है, उनका क्या हाल होता होगा। दुखी होकर उसने मंत्रियों को आदेश दिया कि राज्य की जितनी भी सड़कें हैं सबको चमड़े के कवर से कवर कर दो, और ऐसा कहकर वो अपने कक्ष में चला गया। अब मंत्री परेशान होने लगे कि यदि पूरी सड़कों को चमड़े से कवर करना पड़ा तो कितने जानवरों की हत्या करना पड़ेगी। उसमें से एक समझदार मंत्री था, वह राजा से पुनः मिला और उसने राजा को कहा कि महाराज, एक छोटी सी बात है, आप पैदल भ्रमण पर नगर में गए थे। यदि हम पैदल चलते समय नंगे पैर चलने के बजाय पैर में जूते पहन लेते तो हमें ये कंकड़ पत्थर से होने वाले छालों से परेशानी नहीं होती। ऐसा क्यों न करें कि पूरी सड़कों को कवर करने के बजाय हम सारी प्रजा में उनके नाप के चमड़े के जूते बांट दे, ताकि जब वो जूते पहन के चले तो उनको कंकड़ न लगे और कंकड़ न लगे तो उनको छाले ना आए। राजा ने मंत्री की बात सुनी तो उसको अपनी गलती का एहसास हुआ, क्योंकि उसने गलत दिशा में सोच लिया था और गलत निर्णय ले लिया था। बाद में उसने मंत्री को अप्रिशिएट किया और प्रजा में जूते बांटे। ऐसी एक कहानी है। एक बार एक बहुत धनाढ्य सेठ था, उसकी आंखों में कुछ परेशानी हो गई। उसने सभी प्रकार के डॉक्टर्स को दिखाया, सभी ने बोल दिया कि कुछ नहीं हो सकता। फाइनली वो एक वैद्य के पास गया। वैद्य ने कहा कि तुम्हारी आंखें ठीक हो सकती है, बस एक शर्त है कि तुमको बस हरा हरा देखना है। वैद्य की बात सुनकर सेठ घर आया और सारे नौकरों को दौड़ा दिया कि जितने पेंटर हैं नगर में सबको ले आओ, और सब पेंटर्स को काम दे दिया कि इस नगर की जितनी भी सड़कें हैं जहां मैं जाता हूं, उन सारी सड़कों, उन सारे घरों, बाग बगीचे सबको हरा कर दो। फूल पत्ती सारे हरे होना चाहिए, क्योंकि मुझे अब सिर्फ हरा ही देखना है। और उस दिन से पेंटर काम पर लग गए। कुछ दिन बाद आपके जैसा एक समझदार व्यक्ति उस राज्य में आया और नगर का भ्रमण करते हुए उसने देखा कि हाँ, सारी चीजें हरी हरी दिखाई दे रही है। उसने पेंटर से पूछा कि भाई तुम सबको हरा क्यों कर रहे हो। तो उसने बताया कि हमारे धनाढ्य सेठ है, उनको आंखों की परेशानी है और उनको सब हरा हरा देखना है, इसलिए वो पूरे नगर को हरा पुतवा रहे हो। तो उस बुद्धिमान प्राणी ने कहा कि इसका तो बहुत छोटा सा उपाय है और मैं बहुत कम खर्च में इसका उपाय कर सकता हूँ, मुझे अपने सेठ से मिलाओ। जब सेठ के सामने वो पहुंचा तो सेठ को उसने बोला कि सेठ जी, आप पूरे नगर को हरा करवा रहे हो। आज आप जिन फूल पत्तियों को हरा कराओगे, कल नए फूल आएंगे, वो फिर से सफेद आएंगे। ये दुनिया रंग बिरंगी ही अच्छी लगती है, आप इसको एक कलर में करके क्यों दुनिया को खराब कर रहे हो। तो सेठ ने कहा, तो मेरी आंखों का क्या होगा, मैं घर का सबसे बड़ा सेठ हूं और मुझे अपनी आंखों की चिंता ज्यादा है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि इसका तो बहुत छोटा सा उपाय है, आप दुनिया को कलर करने के बजाय अपनी नजरों को कलर कर लीजिए, आप अपना नजरिया बदल लीजिए, आप अपना चश्मा बदल लीजिए। और फिर उसने हरे ग्लास वाला चश्मा उस सेठ को दिया और कहा कि आप ये पहन के देखिए। जब सेठ ने वो पहना तो उसको सब और हरा हरा दिखने लगा। तो बोलते उपाय ये छोटा सा था और आप पूरी
दुनिया को रंगने चले थे। सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने चश्मा पहनकर कुछ दिनों में अपनी आंखें ठीक कर ली। तो बात है नजरिए की। दुनिया रंग बिरंगी ही अच्छी है, दुनिया में विविधता ही अच्छी है। कई बार लोग कहते हैं ती को मैं इतना समझाता हूं पर वो नहीं सुधर रहा है, वो ऐसा नहीं हो पा रहा है, जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा वो नहीं बन पा रहा है। वो इसलिए नहीं बन पा रहा कि उसका अपना एक नजरिया है। दुनिया में विविध प्रकार की संस्कृति, विविध प्रकार के नजरिए वाले लोग रहते हैं, सबका अपना अपना नजरिया है। हो सकता है आपका नजरिया उसके नजरिए से मैच नहीं खाता हो, इसलिए आपको लग रहा है वो बुरा है, और उसे आप बुरे लग रहे हो क्योंकि आपका नजरिया उसे पसंद नहीं है। नजरियों का टकराव है, नजरिया बदलने की जरूरत है। जब दुनिया को देखे तो दुनिया में 7 मूल रंग है। ये रंग यदि हम सोचे कि एक ही रंग के कर दिए जाए, लाल सोचे कि पीले को लाल कर दूं, पीला सोचे कि नीले को पीला कर दूं, और पूरी दुनिया एक कलर की हो जाए, तो इसकी रंगत खत्म हो जाएगी। मजा तो तब है कि जब 2 रंग मिले आपस में और एक नया रंग बनाए, और वो रंग ऐसा हो कि दोनों को मजा आ जाए। ये नजरिया होना चाहिए। इस नजरिए के साथ आप काम कीजिए। सामने वाले को बदलने की कोशिश मत कीजिए। बदलना है अपने आप को बदलिए, अपने नजरिए को बदलिए, सामने वाले के नजरिए से सोचकर देखिए। फिर देखिए कि जब आप सामने वाले जैसे बन जाते हैं तो सामने वाला आपके जैसा कैसे नहीं बनता। यही छोटा सा ट्रिक है। दुनिया को मत बदलिए, दुनिया रंग बिरंगी विविधता से भरपूर है, उसको ऐसे ही रहने दीजिए। आपस में मिलाइए, कुछ नया बनाइए और दुनिया को और भी खूबसूरत बनाइए। यही तो है मैकेनिक्स ऑफ लाइफ।